हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने विदेह क्लासेस में। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सीयूईटी जैसे एग्ज़ामों का या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ामों का आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ पर हम हर विषय के बारे में बात करेंगे, बेसिक से कंसेप्चुअल क्लियर होगा, दी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहे और आसान भाषा में यहाँ बात किया जाएगा। बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रीक्रियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को विस्तृत में जानेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक है और इससे बेसिक कई जगह वीडियो में भी होता है या चैप्टर में दिखाता है जो सेल के बारे में स्टार्ट होता है, सेल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि सेल पहले आया कहाँ से। उसके बाद सीखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है क्या। उसके बाद हम लोग सेल के बारे में, तो ये बेसिक है, एक दो लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट्स। बायोलॉजी, जो बायोलॉजी टर्म है वो आया कहाँ से है। तो बायोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले ट्रेविनस, तो ट्रेविनस जो थे उनका फ़ोटो मैं नहीं लगाया हूँ, जिस टाइम एडिटिंग करूँगा उस टाइम उनका फ़ोटो डाल दूँगा। तो ट्रेविनस जो थे उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी का टर्म दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोच कर टर्म दिया होगा, ये भी तो बात आता है। तो उन्होंने क्या सोचा था कि बायोलॉजी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। तो बायो का मतलब होता है क्या, बायो का मतलब होता है दोस्तों लिविंग, और लोगस मीन्स क्या होता है, लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो ये होता है सिंपली कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। सिंपल सरल भाषा में यही होता है दोस्तों कि जो हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में वही बायोलॉजी है। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा चलिए। तो बायोलॉजी का जो ब्रांच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मोर देन 100 होता है, बहुत ज़्यादा मीन्स ये होता है कि मोर देन 100 होता है। लेकिन हम जो बात करेंगे वो सिंपल मेन ब्रांच के बारे में बात करेंगे। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। अब जैसे ऊपर जो बायोलॉजी टर्म है वो ट्रेविनस ने दिए थे, सेम वैसे ही स्टडी ऑफ एनिमल्स जो सबसे पहले किए थे उनका नाम था एरिस्टोटल, और उन्होंने जो बुक लिखा उनका नाम था, बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। बिल्कुल दोस्तों, ये थोड़ा सा घींच हौच पौच नहीं हो जाए इसलिए मैं इसे फिर कट कर दूंगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने का, तो जैसा रहेगा आप बताइएगा। स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। और जो जो पहली बार इसको खोजे थे वो कौन थे, थियोफाइटस, उनका नाम क्या था, थियोफाइटस। और दोनों महान जो व्यक्ति हैं ये है अरिस्टोटल का फोटो और ये है थियोफाइटस का फोटो। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बिल्कुल गांधी जी से लग रहे हैं। तो चलिए अब आगे आते हैं। अच्छा, थियोफाइटस ने भी एक बुक लिखे थे, उन बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लेंटिनम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम अरिस्टोटल के बारे में, तो अरिस्टोटल जो थे बिल्कुल आज स्टोरी की तरह बात होगा। उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को बोला जाता है। एक मिनट,
पता नहीं दोस्तों कैसे क्या होता है इसमें, जो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का आदत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन तो मैं 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो अरिस्टोटल जो थे, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया था वो रेड ब्लड पे किए थे, कि अच्छा यहाँ ब्लड छूट गया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जिसके पास हैविंग रेड ब्लड सेल, यानी कि जौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके पास अगर लाल रक्त है, लाल खून है, तो उसको एक कैटेगरी में, जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट है, क्या है सब जगह छूट गया है जी, जिसके पास ये लाल ब्लड सेल यानी कि आरबीसी है उसको एनीमिया, और जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उसको एनीमिया, है ना। ये नाम रखे, एक क्लासिफिकेशन दिया था, जो बाद में इसको ड्रॉबैक बोलते हैं। यही इनका गलती था, ये गलत है, पूरी दुनिया इस पर थोड़े है, तो ये इनका ड्रॉबैक में आ जाता है। तो बस थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं ये बता दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं अभी पढ़ना है आपको। देखिए आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि लिग्नस एक व्यक्ति थे, है ना। लिग्नस के बारे में जानते होंगे जो नीट की तैयारी करते हैं। ये जो लिग्नस है, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, कि जो पूरी दुनिया में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम है वो 2 है, या तो एनिमेलिया है या प्लांटिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांटिया और एनिमेलिया, बाकी जितना भी बचा हुआ जीव है जो ये दोनों से ही ज़्यादा है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये भी एक गलत है, बस फिर भी मैं बता दिया हूँ कि लिग्नस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एनिमेलिया, प्लांटे। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था आरबीसी पर, हैविंग आरबीसी, हैविंग नॉट आरबीसी, यानी कि आरबीसी एब्सेंट होगा, ठीक है। ओके, इसे कट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक और आते हैं हुकर, लेकिन उनके बारे में नहीं पढ़ना है तो उनको मैंने ऐड नहीं किया था। हुकर जो थे, उनका नाम था हुकर, उन्होंने भी दिया था अपना क्लासिफिकेशन, वो भी गलत था, तो उनके बारे में नहीं पढ़ना है तो नहीं हटा दिए, ठीक है। अब आते हैं क्या, आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर जो थे, उन्होंने 1969 में क्या किया, मोस्ट ऑथेंटिक, जो अभी तक हम लोग फॉलो करते हैं, वो कौन दिए थे, आर.एच. व्हिटकर ने दिए थे, है ना। ये क्या दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, कौन दिए थे, आर.एच. व्हिटकर ने, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये क्या है, 1 मिनट, तो इसे कट करते हैं और इसे भी, ठीक है। तो ये जो है पहले व्यक्ति थे जो इतने टॉप लेवल के सोच सकें कि पूरा वर्ल्ड को हम 5 क्लासिफिकेशन में करते हैं, 5 किंगडम में करते हैं। उससे पहले जो भी सोचे थे, कोई 2 बोल रहे थे, कोई रेड ब्लड बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, ठीक है। तो उनका बात अलग है, सबका अपना अपना टाइम जोन है। तो ये पहली बात कब दिए थी, 1969 में बात बताए थे कि दुनिया में 5 टाइप का क्या होता है, किंगडम होता है। और इनका बेसिक क्या था 5 टाइप का, वो यहाँ पर है, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। पहले देखते हैं मोनेरा। फर्स्ट किंगडम क्या बताए थे, मोनेरा। सेकंड प्रोटिस्टा, फिर प्लांटे, एनिमेलिया और मायोकोटा। ये किंगडम किसने दिए थे, आर.एच. व्हिटकर ने, आर.एच. व्हिटकर, हाँ व्हिटकर ने। ओके, 1 मिनट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। फर्स्ट अपेयर, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट अपेयर ऑन अर्थ, वो कौन सा जीव है जो सबसे पहले धरती पर आया था, उसका नाम था प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट, ठीक है दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा,
क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब आता है 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में सबसे पहले उससे किस तरह से डिसाइड किया गया कि ये किंगडम इसमें जाएगा, ये किंगडम मोनेरा में जाएगा, है ना। तो उसको डिसाइड करने का 4 रूल है। पहला रूल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेकंड रूल क्या था, कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सेकंड है, थर्ड क्या है, सेल वॉल। और फोर्थ क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब के सब क्या है, बेसिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। इन्हीं के बेस पर हम जो है डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोनेरा है, कौन सा प्रोटिस्टा है, और कौन सा प्लांटे है, कौन सा एनिमेलिया है, कौन सा माइकोटा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में कैसे और मतलब डिवाइड हुआ। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में सबसे पहले 2 तरह से डिवाइड होता है। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो बोले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल लिखा हुआ है, एक को सिंपल बोल रहे हैं, एक को कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं। तो सिंपल वर्ड ये है कि प्रोकैरियोटिक बोलते हैं इसको। कि हमने क्या डिसाइड किया कि जिस तरह से सेल शरीर में, हम लोग का शरीर क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जो सिंपल हम लोग से है ना, उसे क्या नाम रख दिया गया, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ही होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, एंशिएंट, मीन्स सबसे पुराना। ठीक है। अगर हम इसको लाइन वाइज बताते हैं, चलो यहाँ पर बता ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो। तो सबसे पहले बताते हैं क्या, कि फर्स्ट लिविंग जो ऑर्गेनिज्म आया था, फर्स्ट लिविंग जो ऑर्गेनिज्म था, बता दिए थे आपको अभी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोंट। ठीक है। ये कब आया था, ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। ये इतना साल पहले आया था, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इतना ही पहले आया था। ठीक है। उसके बाद क्या आया, इसके बाद आया ये आपका एंशिएंट सेल, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया आपका ये यूकैरियोटिक सेल। एंशिएंट सेल को ही क्या बोल रहे हैं हम, प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल को ही क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और कहीं कहीं इसको बोला जाता है आरएनए बल्ड और डीएनए बल्ड। तो सब किताब अपने अपने हिसाब से लिखता है। ठीक है, हम इसे हटाते हैं अब। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल 2 टाइप से डिवाइड किए हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है अपना यूकैरियोटिक। ठीक है। तो पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल और एंशिएंट सेल, यानी कि सबसे पुराना। ठीक है। और इसमें एक बात और ऐड हो जाएगा कि ये जो है यूनिसेलुलर रहेगा। क्या रहेगा, यूनिसेलुलर। ठीक है। तो जितना भी यूनिसेलुलर जीव है दुनिया में, और वो सिंपल है, पहला क्या होना चाहिए, यूनिसेलुलर और सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स, सिंपल हो। उसे किस में ऐड कर दिया गया, मोनेरा में। मोनेरा क्या था, फिर से देख लें एक बार। ये 5 किंगडम में से एक किंगडम था, जिसे क्या नाम रखा गया, मोनेरा। और इसमें यूनिसेलुलर होगा और क्या होगा, सिंपल, यानी कि नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसे हम कट करते हैं। ओके, मोनेरा के एग्जाम्पल हमने 1-2 ले रखा है, उसको देखते हैं। बैक्टीरिया, अब पूछो कौन सा बैक्टीरिया और कौन सा बैक्टीरिया नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं ऑल बैक्टीरिया। जितना ही बैक्टीरिया है सब आ जाएगा किसके अंदर, मोनेरा के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों।
फिर आता है क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी किस में आएगा, मोनेरा में आएगा। ओके, अब एक मैं यहाँ पर टर्म पूछता हूँ, आप शायद नाम सुने होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने नाम लिखा है, ये बताइए कि ये इसमें से किस में आएगा, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल है या नहीं है, क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, क्या ये सिंपल है, सॉरी क्या लिख दिया, क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल है तो मोनेरा में आएगा कि नहीं, कॉम्प्लेक्स है तो मोनेरा में आएगा कि नहीं, ये बताना आपको है। ठीक है, तो बता सकते हैं या मैं बताऊं। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाम है, ये जो है इसका निकनेम है। किसका निकनेम है, बैक्टीरिया का। इसका ऑफिशियल नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि हमने क्या बोला, साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो लास्ट में आगे जो बैक्टीरिया हमने क्या बोला था, ऑल बैक्टीरिया। तो ये ऑल बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मोनेरा में आएगा, तो साइनोबैक्टीरिया भी मोनेरा में आएगा, सिंपल। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं दिखाऊंगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, घटना चक्र वगैरह में, कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक को बोला जाता है एडवांस सेल या मॉडर्न सेल। इसको क्या बोला जा रहा था, एंशिएंट। ये है एडवांस और मॉडर्न। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, किसके अपेक्षा, ये प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा। प्रोकैरियोटिक में हमेशा याद रखिए एक बात कि यूनिसेलुलर होगा, और ये जितना भी बैक्टीरिया है इसके अंदर है सब के सब आ जाएगा। सब इसको क्या बोलते हैं हम, मोनेरा किंगडम के अंदर आएगा। बस इतना ही याद रखिए, इतना से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक को क्या बोला जाता है, एडवांस सेल और मॉडर्न सेल। ठीक है, तो अभी हमने एक जो बेसिक इसका था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने दो चेंज कर लिया, दो इसको हमने बांट लिया। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक कर लिया, एक यूकैरियोटिक कर लिया। ठीक है, लेकिन इसको तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन इसको बांटने के लिए हमें इसका हेल्प चाहिए, इसका सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसको हेल्प लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम यूकैरियोटिक को डिवाइड करते हैं। एक होता है मल्टी सेलुलर और एक होता है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो था उसको R.H. विटकर, जिन्हें रॉबर्ट एच विटकर भी कहते हैं, उन्होंने यूनिसेलुलर को स्पेशल नाम दे दिया, एक किंगडम में डाल दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर फंगस। ये तीन अलग अलग है, और इसको हम जब पढ़ेंगे ओरिजिनली तो एनिमेलिया में पढ़ेंगे, ये प्लांटे में पढ़ेंगे, और ये माइकोटा में पढ़ेंगे। ये तीनों जो है ऊपर किंगडम है जो हम बता चुके हैं 5 किंगडम में। प्लांटे एक को पढ़ेंगे एनिमेलिया में, और फंगस को पढ़ेंगे माइकोटा में। ठीक है, तो और अगर रियल एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा बोलते हैं तो यूग्लेना है और डायटम है, और इसका एग्जाम्पल एक दो हम दे चुके हैं यहाँ पर। यूनिसेलुलर ऑफ फंगस किसे बोलते हैं, तो ईस्ट को बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑफ एनिमल जो है उस किसे बोलते हैं, तो प्रोटोजोआ को बोलते हैं। यूनिसेलुलर प्लांट किसे बोलते हैं, क्लाइमेडोमोनास को बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, हमारा तो यही बोर्ड है। फिर हम बात करते हैं
थर्ड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, जो हमने यहाँ पर एक मिनट, जो हमने यहाँ पर लीव करके आया था अभी, किसे हम बाद में डिसाइड करेंगे, तो उन्हीं को अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल पढ़ लिया, सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया। अब ये दो डिवीजन करके हम 5 किंगडम को एक्सप्लेन कर लेंगे पूरी अच्छी से, ठीक है। तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग अब यूकैरियोटिक सेल में हमने यूकैरियोटिक सेल का एक यूनिसेलुलर जो हमने प्रोटिस्टा था उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया, थोड़ा सा उसको ब्रीफ जान चुके हैं, और यूकैरियोटिक सेल का मल्टी सेलुलर अभी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेल वॉल है जिसमें एब्सेंट हो गया उसको क्या बोलेंगे, अल्मेलिया। जिसमें प्रेजेंट हो गया उसको क्या बोलेंगे, प्लांटे। फिर से सुनिए, सेल वॉल जिसमें एब्सेंट हो गया उसको क्या बोलेंगे, अल्मेलिया। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट हो गया उसको क्या बोलेंगे, प्लांटे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल जिसमें एब्सेंट हो गया, एल्मेलिया हो गया, उसमें एक दो एग्जांपल हमने ले रखा है, पोरीफेरा, कोलेंटेट्रा, है ना, आर्थ्रोपोडा, है ना। तो इस तरह के जो एग्जांपल है वो हमने कुछ लिखा है, और कुछ एग्जांपल इसमें लिया है कि प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्लांटे, एब्सेंट ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड एल्मेलिया, ठीक है। अब इसको हमने दो तरह से बांट दिया है। सेल वॉल तो दोनों में है, कहीं कहीं पर ऑटोट्रॉप्स है, कहीं कहीं पर हेटेरोट्रॉप्स है। जो ऑटोट्रॉप्स है वो क्या करेगा, आपको पता है, साइंस में पढ़े हैं, वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस भी दो तरह का होता है, वो पढ़े हैं आप, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। जो अगर नहीं पढ़े हैं तो हम बाद में इसे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे जो हेटेरोट्रॉप्स है उसका फंगस जो फोटोसिंथेसिस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जो फोटोसिंथेसिस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ये पूरा के पूरा किस पर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो इसको में जो फंगस है, एब्सेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, एब्सेंट ऑफ क्या है, फोटोसिंथेसिस, इसे किस में डाला गया है, कौन सा किंगडम में, माइकोटा में। कौन सा किंगडम में, माइकोटा किंगडम डाला गया है। तो इस तरह से हम लोग का 5 किंगडम क्लियर हो चुका है। सबसे पहले यहाँ से एक बार कीप रिवीजन करके देखते हैं। मोनेरा, इसके अंदर क्या होगा, प्रिमिटिव सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसे हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, मोनेरा बोलते हैं। और जितना भी बैक्टीरिया है सब इसी के अंदर आता है। और ये कैसा होता है, मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर, ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है, एडवांस सेल होता है, मॉडर्न होता है, और ये दो टाइप होता है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में क्या आता है, प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स, प्लांट और फंगस होते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, जो प्रोटोजोआ एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका अगर मेन एग्जाम्पल बोलते हैं तो इग्लेना और डायटम्स होता है। और मल्टीसेलुलर को हमने क्या किया था, यहाँ पर सेल वॉल के हिसाब से डिवाइड किया था। तो जिसमें प्रेजेंट है, सॉरी जिसमें एब्सेंट है उसे एल्मेलिया कहेंगे, जिसमें प्रेजेंट है उसे प्लांटी कहेंगे। प्लांटी को भी हम दो टाइप से डिवाइड किया था, कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसे हम ऑटोट्रॉप्स करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, एब्सेंट फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। और जो एब्सेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइकोटा। इसमें क्या एग्जांपल दिए हैं, फंगस। तो यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपका फिगर है प्रोकैरियोटिक का, और ये फिगर है आपका यूकैरियोटिक का, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर क्या क्या है उसको देखेंगे, और उसको ब्रीफली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और डिटेल हम इसको
आगे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अंदर न्यूक्लियोइड है, आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियोइड कहाँ पर है, ठीक है। ये है आपका जेनेटिक मटेरियल, ये, ठीक है। और ये अंदर का जो लाइन है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, और इसमें क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। इसे मेसोसोम बोलते हैं। ये आपको राइबोसोम है, इसके बाहर वाला लाइन को सेल वॉल है, और ये इसके अंदर जो है ये ऐसे लाइन खींचा हुआ है ना, और ये इसके अंदर जो ये सब के सब क्या है, साइटोप्लाज्म लाइन के अंदर, ये सब इसके अंदर होगा, ठीक है। इसके अंदर जो इसे बोलते हैं क्या, कैप्सूल, है ना, और इसे फ्लैंजिया सिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अभी डीप में नहीं जाना है। जिस इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है किसके अंदर, मेसोसोम के अंदर, ठीक है। इसी को मॉडिफाइड वर्जन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मेसोसोम एक्ट एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ओनली सेल ऑर्गेनेल, इसे बोलते हैं क्या, राइबोसोम, ठीक है। एक जनरल डायग्राम बताएं दोस्तों ये, ठीक है। वो जनरल डायग्राम किसका था, प्रोकैरियोटिक का, ये है यूकैरियोटिक का, ठीक है। तो जनरल डायग्राम में सबसे पहले ये देखिए सेंट्रोसोम, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये लाइन है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है इसे राइबोसोम लिखे हैं, और ये देखिए ये जो है ये वाला एरिया, इसे हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया। इधर देखिए प्लास्टिड्स। जनरल डायग्राम में सेल वॉल भी ऐड किए हैं, क्योंकि ये होता है प्लांट में, और हम लोग जो होते हैं ह्यूमन में ये नहीं होता। ह्यूमन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर, और ये है न्यूक्लियस, ये है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म हो गया, ये जितना भी डॉट 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 है सब साइटोप्लाज्म है, और ये जो है लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है आप बता दीजिएगा। और ये देखिए ये है गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये है वैक्यूल्स, हम लोगों में ह्यूमन में बहुत छोटा होता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा ये बड़ा होता है, और इसके अंदर वाटर और वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बात बताते हैं ऐड, कि ये जहाँ जहाँ पर ये राइबोसोम है इसे बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है जो बिना राइबोसोम का है इसे क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, इसको और अच्छी तरह से हम समझेंगे जिस टाइम इसको सिंगल पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग का बेसिक जानकारी ले रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा पता चल जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है। तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियोइड होता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल साइज बहुत ही छोटा होता है, ये 1 से 10 माइक्रोन, और ये 10 से 100, मतलब कि जहाँ पर इसको ख़त्म होता है वहाँ से ये शुरू नहीं होता है। सेल टाइप कैसा, ओनी यूनिसेलुलर होता है, ये कौन सा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। जो यूनिसेलुलर होता है उसको प्रोटिस्टा बोलते हैं, और जो मल्टीसेलुलर होता है इसको हमने डिवाइड किया था सेल वॉल के हिसाब पे, आप देखे थे। जिसके अंदर सेल वॉल होता है उसे हम प्लांटिया बोलते हैं, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया बोलते हैं। और प्लांटिया को हमने दो अलग किया था, जो फोटोसिंथेसिस करता है उससे हमने ऑटोट्रॉप्स बोला था, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है उससे हमने हेटेरोट्रॉप्स बोला था। इसी हेटेरोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोला था, माइकोपोटा। वापस एक बार रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। इसको हटाते हैं अब।
अब है मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। सिंपल सिंपल चीज़ें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और ईयर। अब जितना भी सेल और ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है इसमें सब एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, सीधी सी बात है। डीएनए स्ट्रक्चर इसका क्या है, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। ये बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या, लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन। हिस्टोन है क्या, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताता हूँ। इस तरह से हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर हम निकालते हैं तो इसमें हिस्टोन, इसको सीधा करने तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन ऐसे 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 लगा हुआ होता है। आप अगर इस तरह से, ठीक है, उसी हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा है। जिस टाइम हम लोग पढ़ेंगे उसको अच्छे से हम ब्रीफली नहीं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे उस पर, आप आगे समझते हैं। तो फिर बात करते हैं सेल डिवीजन का। इसमें बाइनरी फिजन होता है, इसमें मिटोसिस और मियोसिस होता है। इसमें और क्या होता है, मियोसिस होता है। बाइनरी फिजन क्या है इस पे ही बात करेंगे, मियोसिस क्या है इस पे ही बात करेंगे, और मिटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है इस पे ही बात करेंगे, ठीक है। राइबोसोम साइज इसमें 70s होता है, जो कि स्मॉलर बोला जाता है। इसमें 80s और 70s होता है, ठीक है। अब तो इसमें होता क्या है कि ये एक नाम है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। इसको हम अच्छे से समझाएंगे आपको जिस टाइम राइबोसोम स्पेशल बताते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन, ये हो क्या, पेप्टिडियो ग्लाइकन होता है बैक्टीरिया, और ये ग्लूकोज होता है प्लांट में, और साइटिन होता है फंगस में, ठीक है। इसका जो सेल वॉल बना होता है पेप्टिडियो ग्लाइकन से बना होता है, और इसका जो जो इसका सेल वॉल बना होता है प्लांट का, वो ग्लूकोज का बना होता है, और फंगस का साइटिन का बना होता है। एग्जाम्पल दे दिए हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, फंगस, प्रोटिस्टा। जेनेटिक रिकॉग्निशन अकर वाई कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। ये थोड़ा अलग बात है, जेनेटिक टर्म आ गया यहाँ पर। ये जेनेटिक जिस टाइम हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे इसके बारे में, अभी बताने का बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। तो ये है आपका थोड़ा सा ब्रीफ, किसके लिए, सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी है। ये वाटर वॉर्म्स डिजीजेज कौन सा है, वाटर वॉर्म डिजीजेज कौन सा है, इसमें से क्या आंसर होगा, इसे आप कमेंट में टाइप करके बताइए कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, और जिसका ऑप्शन सही रहेगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, बड़ा खतरनाक हार्ट बना दिया मैं। ओके, चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। अगर आपको लोगों को मेरा मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उन्हें भेजें, और खुश रहें और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच।